तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री फॉर 10th क्लास। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी बना दिए। तो चलिए फिर ट्रिगो शुरू करते हैं। ट्रिगो आपको पता ही है कहाँ से आया, सभी लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं हमारा कि आर्यभट्ट ने बनाई थी। तो ट्रिगो का यूज़ जो है मैथ्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ट्रिगो के बारे में बात करें तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस है, ABC। इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल जो है इसमें एक्यूट है। तो हमें एंगल्स के बारे में हमें बात करनी है, या तो हम एंगल C के बारे में बात करेंगे या हम एंगल A के बारे में बात करेंगे। तो सपोज़ हम एंगल C के बारे में बात करते हैं, तो ये तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की तो 8th क्लास से ही जानते हैं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एक्चुअली हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है कि ये है हाइपोटेन्यूज, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है परपेंडिकुलर और बेस में। तो आज हम इसका बिल्कुल बेसिक करेंगे, एनसीईआरटी वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप देखिएगा कि बीच बीच में बहुत सारे इसमें फंडाल होते हैं ट्रिगो में। अगर एक छोटा सा भी फंडा रह गया, कोई कॉन्सेप्ट रह गया, तो आपको उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं। तो चलिए अब देखते हैं। तो बात चल रही थी, अगर हम एंगल C के बारे में बात करते हैं, अगर एंगल C के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा और फिर जो साइड बची है वो बेस। इन केस अगर ये ट्राइंगल ऐसा है A B एंड C, अगर हम एंगल A के बाद हाइपोटेन्यूज तो ये है, तो तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑपोजिट टू एंगल। जिस एंगल के हमें बारे में हमें बात करनी है उसके ऑपोजिट एंगल जो होगा, वो ऑपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और फिर जो तीसरी साइड बचती है वो होगी बेस। ठीक है, इसमें भी पाइथागोरस यही रहेगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब ये होने के बाद हमने देखा कि अब जो है बात आती है कि कुछ हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनाए गए। रेशो आप जानते हैं कि दो क्वांटिटी का लास्ट फ्रैक्शन को हम रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इन तीन में से कोई से भी दो ले लिए, सपोज ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मतलब हमने लिया लेट AB अपॉन BC ले लिया, जैसे AB अपॉन BC का रेशो लिया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका नाम जो पड़ा साइन थीटा है। जैसे मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम राहुल है, अजय है, तो इसका एक नाम रखा गया। ऐसे ही इसने बोला कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी मैंने गलत बता दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है ये tan थीटा होगा, tan थीटा। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमने एक और रेशो लिया AB अपॉन AC, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम एक और रेशो लेते हैं BC अपॉन AB, तो ये हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसका नाम रखा गया कॉट थीटा। सिमिलरली ऐसे ही AC अपॉन AB, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका नाम है कोसेक। और ऐसे ही AB अपॉन AC अपॉन BC, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये बना सेक थीटा। तो ये इसके बस नाम रखे गए हैं। वैसे बेसिकली साइन, कॉस और टैन होते हैं। तो कॉस रह गया अभी BC अपॉन AC, 6 हुए ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए 6। बेसिकली वैसे 3 ही होते हैं, साइन, कॉस और टैन। बाकी के इनके उल्टे होते हैं। देखो टैन है P अपॉन P, तो कॉट हो गया B अपॉन P। साइन है P अपॉन H, तो कोसेक हो गया H अपॉन P। कॉस है B अपॉन H, तो हो गया H अपॉन B। इसको किसी भी ट्रिक से याद मत करिएगा। अगर आपको ट्रिगो में अपनी कमांड अच्छी करनी है तो इसको ट्रिक से याद मत करिएगा। ट्रिक बहुत सारी हैं, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पैसा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोन, ये सब बेकार की बातें हैं। इससे आपको याद तो 1 सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा, बट वो सब चीज़ें बाकी के और फार्मूलाज में बहुत दिक्कत आने वाली है फिर। इसीलिए इसको मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ 10th पास करनी है तो यार क्यों फिर ट्रिगो के पीछे लगे हो। ट्रिगो के 3 एक्सरसाइज करके बाद ख़त्म करो, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर ले आएंगे।
लेकिन अगर आपको आगे मैथ्स पढ़नी है तो ट्रिक से आपका ये समझ लो, जब तक आप पढ़ोगे हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको ट्रिक से याद मत करना, ऐसे याद करना कि P/H होता है साइन और साइन होता है P/H। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा अजय, नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नाम अपने आई कार्ड पर देख लेना, बट ये नहीं भूलना, ठीक है। ऐसे ही उसमें भी ये सब चीज़ें होंगी, साइन कॉस टैन वगैरह ये सब होंगी, आप इसे ध्यान से देख लेंगे। चलिए, जैसे कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A, फाइंड साइन B tan B cos B, सॉरी यहाँ पर B लिखना है हमें। तो इसका क्या मतलब है, हमें एंगल B के बारे में बात करें, तो ये तो हाइपोटेनस हो ही गया, B के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इज दैट क्लियर। तो हमें साइन निकालना है, साइन B, तो मैंने भी फॉर्मूला लिखवाया था P/H, ठीक है। तो मैंने सॉरी ये क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिख दिया, तो हम पहले लिख लेते हैं कि AC इज़ 4 सेंटीमीटर एंड BC इज़ 5। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपल से फाइंड आउट करेंगे, वैसे आप बहुत एक्सपर्ट होंगे, आपको सबको पता होगा। AB इज़ टू बी फाइंड, BC इज़ 4, AC इज़ 5। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड AB इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। नेगेटिव किसी के लिए तो प्लस माइनस याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था कि कभी भी किसी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। फिलहाल हमें नेगेटिव किसी की लेंथ हो नहीं सकती, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3। अब हमें साइन B निकालना है, दैट इज साइन B, फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है AC 4, हाइपोटेन्यूज है 5। अब हमें निकालना है tan B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस आपने अभी 3 फाइंड आउट किया है, cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है यहाँ पर अभी फाइंड आउट किया 3, हाइपोटेन्यूज है 5। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। अच्छा, अभी इसी का जैसे हम ये तो हमने B के निकाले हैं, अगर हम मान लो C के निकालने होते, अगर हमें C के निकालने होते तो क्या होता, तो जैसे कि हम साइन C cos C tan C, तो पहले हम AB तो ऐसे ही निकालेंगे, बट ये परपेंडिकुलर और बेस जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल जो है अब C है, ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया बेस। तो पहले हम वही पाइथागोरस से पहले AB तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम लिखेंगे साइन C। साइन C हो या साइन B हो, फॉर्मूला P/H ही रहेगा, बस P और आपस में इंटरचेंज होता है। अब AB है और AB की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3, हाइपोटेन्यूज कितना है पहले ही से 5, tan C, tan का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB, AB का लेंथ क्या है बेटा 3 और बेस कितना है 4, AC दिया हुआ है ना 4। ऐसे ही cos C क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप बेस लिख लो कि बेस क्या चीज़ है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, AC इज 4 एंड AB इज 5। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली करने में दिक्कत हो रही है। तो आपने ये देखा, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। अब जैसे कि क्वेश्चन है, इफ़ 8 cot थीटा इज इक्वल्स टू 15 फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 8 cot थीटा में दिया हुआ है, एक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया हुआ है, बाकी के 5 और फाइंड आउट करना है। तो cot थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, ये 8 मल्टीप्लाई से पहुंच गया डिवीजन में, यानी कि cot की वैल्यू क्या होती है, हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसको कंपेरिजन करें तो बेस आया हमारा 15 और परपेंडिकुलर आया हमारा 8। वैसे डायरेक्टली 8 और 15 नहीं, यहाँ पर x अज्यूम करते हैं। आप x नहीं भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वो निकालना है परपेंडिकुलर। तो आप x यहाँ चाहे लिखो या मत लिखो, क्योंकि ना एग्जैक्टली 15 और 8 नहीं है,
15 और 8 लास्ट रेशो आया है उसका, तो हो सकता है x एक पॉजिटिव सेम नंबर हो जिनसे वो दोनों मल्टीप्लाई, लेकिन आप 15 और 8 भी लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी को 15 ही ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं 8, दिस इज एच स्क्वायर। 15 स्क्वायर हो गया 225, 8 हो गया 64 और ये आ गया 289। तो ये एक प्लस आएगा और एक माइनस, माइनस हम लेंगे नहीं, तो h इज 17, x लगा लो या मत लगा लो एक ही बात है, लो अब लगा लेते हैं, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा इज p अपॉन h। व्हाट इज p? p इज 8x अपॉन h इज 17x। मैंने x को लिखा ही नहीं, x कैंसिल बाई x। ऐसे ही cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 15x अपॉन 17x। ऐसे ही फर्दर आप बाकी के लिखेंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि अब आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 वेरीफाई दैट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो चलिए, साइन दिया हुआ है, साइन होता है p अपॉन h, इसका मतलब p हो गया 3x, h हो गया 5x, और आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो बेस आ जाएगा 4x। ये शॉर्टकट में कर दिया। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर यानी कि b अपॉन h होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर यानी कि p अपॉन h होल स्क्वायर। क्या हो गया, यहाँ पर साइन की वैल्यू होती है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए स्क्वायर आ गया। तो व्हाट इज b? b इज 4x, x मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x तो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 5x माइनस p इज 3x, x तो कैंसिल कर दिया अपॉन 5। तो दिस इज 16 माइनस 9 अपॉन 25, दिस इज 7 अपॉन 25। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर मतलब tan का फॉर्मूला लिख देंगे, tan होता है p अपॉन b, p अपॉन b होल स्क्वायर 1 प्लस p अपॉन b होल स्क्वायर। चाहे तो आप पहले वैल्यू डाल लो या पहले एलसीएम ले लो, मुझे एलसीएम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर वाला b भी था ना, वो एलसीएम से एलसीएम के डिनोमिनेटर सारे थे वो कैंसिल आउट हो गए। b की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर इज 16, p is 9, 3 square is 9, b square is 4 square plus 3 square, p हो गया 7 अपॉन 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये यूनिट ट्रिगर की। अब आप इस एक्सरसाइज, ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट से, आप फर्स्ट एक्सरसाइज तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल ये 8.1 का बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं और आप 8.1 खुद से ट्राई कीजिएगा, हो ही जाएगी। और चैनल को, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।